अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमाद और आज हमारी इंग्लिश लैंग्वेज इंटरमीडिएट लेवल की क्लास नंबर 3 जिसमें हम देखेंगे मस्ट हैव एज अ लॉजिक। यानी हम मस्ट की फैमिली पढ़ते आ रहे हैं। पहले हमने मस्ट देखा था, फिर हमने मस्ट बी देखा था। अब आज हम देखेंगे अपनी तीसरी क्लास के अंदर मस्ट हैव एज अ लॉजिक। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन क्या है यहाँ पर मैंने लिखा है, वी यूज मस्ट हैव एज अ लॉजिक टू टॉक अबाउट एनी एक्शन विच हैपेंड और विच विल हैव हैपेंड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। आप देखें, विच हैपेंड यानी पास्ट सिंपल की बात, विच विल हैव हैपेंड यानी फ्यूचर परफेक्ट की बात। सही है। यानी हम मस्ट हैव को वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जब हमें बात करना हो ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक किसी ऐसे काम की जो कि हो चुका है या हो चुका था या हो चुका होगा। यानी ऐसा काम जो कि कंप्लीट हो चुका है, हो चुका था या हो चुका होगा। यानी तीनों परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट के सेंस में रहकर अगर मुझे लॉजिक के बेस पे बात करनी है तब भी मस्ट हैव। फ्यूचर परफेक्ट के बेस पे रहकर अगर मुझे लॉजिक की बात करनी है तब भी मस्ट हैव। और अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट सिंपल पे रहकर भी अगर मुझे लॉजिक की बात करनी है तो मस्ट हैव। यानी मस्ट हैव चार टेंसेस को कवर करेगा। चार चार सिर्फ ऐसे टेंस हैं जो कि काम कंप्लीट होने का बताते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट यानी अगर प्रेजेंट परफेक्ट पे रहकर अगर मुझे ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक बात करनी है, वो ज़रूर जैसे कि वो ज़रूर पानी पी चुका है। ठीक है, वो ज़रूर पानी पी चुका है यानी काम कंप्लीट इन द प्रेजेंट हुआ है, ज़रूर का वर्ड आ रहा है यानी ये मस्ट हैव। इस तरह वो ज़रूर पानी पी चुका था, पास्ट है लेकिन मस्ट हैव। इसी तरह वो उसने ज़रूर पानी पिया है, पिया सॉरी ये नहीं लगा रहा, उसने ज़रूर पानी पिया था, मस्ट हैव। इसी तरह वो ज़रूर पानी पी चुका होगा, मस्ट हैव। यानी तीनों परफेक्ट और पास्ट सिंपल यानी प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के सेंटेंस के बेस पे अगर मुझे लॉजिक को रखकर बात करनी है तो वह मैं वहाँ पर मस्ट हैव यूज़ करूँगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट की या फ्यूचर परफेक्ट की या पास्ट सिंपल की, और वो बात मैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक कर रहा हूँ यानी वहाँ ज़रूर का वर्ड आ रहा है, तो उन सब को हम मस्ट हैव से ही बनाएंगे। बनाने का तरीका बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर एक्सेट्रा। नेगेटिव में मस्ट नॉट हैव हो जाएगा, इंटरोगेटिव में पहले जिस तरह कैन या मस्ट आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर एक्सेट्रा। एक बार फिर से मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। डेफिनेशन मैंने ये बताई, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। यानी अगर मुझे प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या पास्ट सिंपल इन चारों टेंस में रहकर ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक यानी ज़रूर का वर्ड लगाकर बात करना है तो हम यूज़ करते हैं मस्ट हैव। ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि वो ज़रूर क्रिकेट खेल चुका है, या वो ज़रूर क्रिकेट खेल चुका था, या वो ज़रूर क्रिकेट खेल चुका होगा, तीनों तरीके से एक ही इंग्लिश में बनेगा, ही मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट। नेगेटिव, ही मस्ट नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। इंटेरोगेटिव, कैन या फिर मस्ट ही हैव प्लेड क्रिकेट। क्लियर। अभी मस्ट हैज़ नहीं आ सकता, यहाँ हैव ही आएगा। ठीक है, मस्ट हैव है, मस्ट के बाद हैज़ नहीं आएगा। ठीक है, तो ही मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट। इसकी उर्दू ये भी हो सकती है कि वो ज़रूर क्रिकेट खेल चुका है। इसकी उर्दू ये भी हो सकती है कि वो ज़रूर क्रिकेट खेल चुका था। इसकी उर्दू ये भी हो सकती है कि वो ज़रूर क्रिकेट खेल चुका होगा। यानी काम कंप्लीट होगा इन द सेंस ऑफ चाहे प्रेजेंट हो रहा हो, चाहे पास्ट सिंपल हो रहा हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो रहा हो या फ्यूचर परफेक्ट हो रहा हो, हम बनाएंगे मस्ट हैव से। क्लियर। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहे हैं कि वो ज़रूर क्रिकेट खेल चुका है तब भी ही मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट, वो ज़रूर क्रिकेट खेल चुका था तब भी ही मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट, या वो ज़रूर क्रिकेट खेल चुका होगा तब भी ही मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ वो ज़रूर इंग्लिश बोल चुके हैं या बोल चुके थे या बोल चुके होंगे, दे मस्ट हैव स्पोकन इंग्लिश। इसी तरह मैंने ज़रूर उसे मारा होगा, आई मस्ट हैव बीटन हिम। ठीक है, इसी तरह ज़रूर कामरान ने खाना नहीं खाया होगा, कामरान मस्ट नॉट हैव ईटन फूड। सही है, हम ऐसे तुक्के की वजह से बोल रहे होते हैं ना कि ज़रूर उसने ये किया होगा, ज़रूर उसने वो किया होगा। ये सारे सेंटेंसेस हम मस्ट हैव से बनाते हैं। जैसे ज़रूर तुमने मेरा पेन चुराया होगा, यू मस्ट हैव स्टोलन माई पेन। क्लियर। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसी तरह अगर डबल क्लॉज पे बनाना हो तो इस तरह से बना सकते हैं कि द रोड्स आर वेट, यानी जो है वो रोड जो है वो गीले हो रहे हैं। इट मस्ट हैव रेन यानी ज़रूर बारिश हुई होगी।
यानी अब रोड गीले हो रहे हैं तो उसका क्या मकसद है, ज़रूर बारिश हो गई। हम ऑन द लॉजिक के बेस पे बात कर रहे हैं कि इट मस्ट हैव रेन्ड, यानी ज़रूर बारिश हुई होगी। तो हम इस तरह से डबल क्लाउज में बना सकते हैं और हम सिंगल क्लाउज में भी बना सकते हैं, ठीक है। यानी जैसे कि मैं कहता हूँ तुम मुझसे मिलने आए थे, ज़रूर मैं सो रहा था। यानी यू केम टू मीट मी, आई मस्ट, सो रहा था नहीं, ये नहीं बनाना, ज़रूर मैं सो चुका था, सही है। आई मस्ट हैव स्लेप्ट, सही है, सोच रहा था, उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अगर मुझे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट या पास्ट सिंपल में रहकर ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक बात करनी है तो मैं मस्ट हैव को यूज़ करूँगा। उम्मीद है आपको समझ में आई ये बात। नहीं आई कमेंट करें, बताऊंगा, और बेहतर तरीके से, ये भी बेहतर तरीका है लेकिन और बेहतर कोशिश करूंगा। और अगर समझ में आया तो मुझे बताएं समझ में आया है, प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम होती है मुझसे पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।